नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ऐप में स्वागत है। तो हम कर रहे थे यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल देख रहे थे और ये आपका नौ पार्ट का भी है। इसमें हम कला और संस्कृति और नृत्य मेले उत्सव को और स्थापत्य कला को देख रहे थे। इसका पार्ट ए अपलोड कर दिया जा चुका है, आप चैनल देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पहले पार्ट में यहाँ तक 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और आज हम 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे, बाकी आगे का देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आयोजन स्थल दे रखा है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पर्यटन द्वारा त्यौहार और मेला वगैरह जो आयोजित है उसको दे रखा है। तो पशु मेला हमने ये कई बार किया है। तो पशु मेला कहाँ पे होता है? तो ये आपका बटेश्वर में होता है, ठीक है। बटेश्वर में होता है पशु मेला। ध्रुपद मेला कहाँ संबंधित है? तो ये आप जानते हैं वाराणसी में होता है, ठीक है। ध्रुपद मेला वाराणसी में होता है। गोविंद साहब का मेला, तो गोविंद साहब का मेला आपका कहाँ होता है? ये होता है आपका अम्बेडकर नगर में, ठीक है। अम्बेडकर नगर में होता है। और बाकी आपका माघ मेला, तो माघ मेला कहाँ पे होता है? माघ मेला आपका ये प्रयागराज में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का 3, बी का आपका 4 हो जाएगा और सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके आंसर होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे, देखते हैं क्या यही आंसर है। ए का 3, बी का 2 है ना? नहीं, बी का 2 है, एक सेकेंड, बी का 4 है, ठीक है। हाँ, बी का 4 है। तो हमारा आंसर हो गया ए का 3, बी का 4, सी का 2। ए आंसर हो गया, यहाँ पर दिया भी हुआ है। और यहाँ पे सुमिलित है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है, ध्रुपद मेला का बनारस में लगता है और गोविंद साहब का मेला आपका अम्बेडकर नगर में लगता है, ठीक है। और माघ मेला तो प्रयागराज में लगता ही है। यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है, ठीक है। देवी पाटन मेला, तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है आपका, ठीक है। बटेश्वर का मेला हमने अभी देखा कहाँ पे लगता है। ये बटेश्वर का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये आपका आगरा में लगता है, ठीक है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है और ऐसे यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, सी आंसर है, ठीक है। तो देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में हो गया। कामपाली मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है और दादरी का मेला आपका बलिया में लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपके रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते ही एग्जाम आ रहा है 27 जुलाई को, आज से आपका अप्रोक्स 18-19 दिन बचे हुए हैं और रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ से पढ़ने पढ़िए, जब भी आपको टाइम मिले सुनने के लिए आ जाइए, तभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और यूपी कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए जिसमें भी आता है, जिस भी एग्जाम में आता है, तो यूपी में हर जगह पे आता है लगभग। दीवारी पाई झंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से। दीवारी पाई झंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है और इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कांडरा नृत्य, कार्तिकेय नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से में ही प्रचलित है। ये भी चारकुला एवं रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज भाषा क्षेत्र में प्रचलित है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित रखते थे? तो ये शायद आप लोग जानते ही हैं, बनारस घराने से संबंधित रखते थे। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक कौन कौन हैं? राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज और पंडित अनोखे लाल। पर तप्पू महाराज व रामजी मिश्रा, ये सब भी बनारस घराने से अन्य तबला वादक संबंधित हैं। यहाँ पे गायक दिया हुआ है और यहाँ पे गायन शैली दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो इसमें आंसर दिया रखता है, तो इसमें सुमेलित कौन सा ये नहीं देखना है ये, ठीक है। तो जो बड़ी मैना है, बड़ी मैना सुमेलित है। ये जो ताज बेगम है, ताज बेगम आपका ये कृष्ण भक्ति से संबंधित थी, ठीक है। कवि गायन गायक थी ये, ठीक है। ऐसे आंसर यहाँ पे दिया हुआ बी। आंसर पे देखते हैं। राजन साजन मिश्र, ये आपका ध्रुपद टप्पा शैली संबंधित है। ताज बेगम कवयित्री हैं और ये आपका कृष्ण भक्ति से संबंधित है। बड़ी मैना ये ठुमरी गायिका है, ठुमरी ठप्पा संबंधित, ठीक है। बड़ी मैना क्या है? ठुमरी ठप्पा संबंधित है।
और अंबुज द्विवेदी ये ध्रुपद से संबंधित रखते हैं, ध्रुपद गायन से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से कौन से हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में चारकुला मनाया जाता है, कर्मा और पांडव। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और भी नृत्य हैं, उनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य चारकुला ये ब्रजभाषा क्षेत्र में मनाया जाता है, कर्मा सोनभद्र क्षेत्र में मनाया जाता है और मिर्जापुर के क्षेत्र में, रास आपका ये ब्रजभाषा क्षेत्र में देखने को मिलता है, जोगनी अवध क्षेत्र में, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में, कार्तिक बुंदेलखंड क्षेत्र में, राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड, और पाई झंडा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और पांडव जो है ये उत्तराखंड और उत्तराखंड के अन्य राज्य में होने से ये नहीं तब उत्तराखंड में शामिल हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, लेकिन जब से उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ है 2002 में, तब से इसे उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है? ठीक है, बिरहा, चैती और ढोला। ठीक है, जो हमारे सामने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें और ऑप्शन पढ़ने से जरूर नहीं है, बाकी एक सरसरी नज़र से आप उसे देख लेंगे मेरे बिना बोले ही। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मुख्य लोकगीत बिरहा, चैती और ढोला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत में बिरहा ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, चैती पूर्वांचल क्षेत्र में, ढोला ये आगरा के क्षेत्र में है, कजरी झूमर पूर्वांचल में मनाया जाता है, और झूला लंगुरिया हेरी फाग ब्रज क्षेत्र के निकट क्षेत्र में देखने को मिलता है। और जो नकटा है ये संस्कार गीत है, अवधि क्षेत्र में प्रचलित है, जो कि आपका इलाहाबाद और ये बहराइच बलरामपुर वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये झांसी में होता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इसी प्रकार से कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्ज़ापुर में, और गंगा महोत्सव आयोजन लखनऊ में वाराणसी में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? ठीक है, नहीं है तो हमने रसिया देखा, ठुमरी देखा। ठीक है, ये कालबोनिया जो है यही नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं, हाँ कालबोनिया जो है ये राजस्थान में प्रचलित है, ये परंपरागत संगीत राजस्थान का है, नृत्य शैली है, और जबकि अन्य सभी उत्तर प्रदेश के संगीत नृत्य हैं, शैलियाँ हैं। कालबेनिया नृत्य सपेरों का एक जाति के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं और पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। कालबेलिया को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। धुरिया लोक नृत्य ये कहाँ का है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। धुरिया लोक नृत्य ये आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे मेले दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका नौचंदी का मेला आपका कहाँ पे लगता है? तो ये आपका लगता है नौचंदी का मेला आपका ये मेरठ में लगता है। ठीक है, तो 1 का 2, वैसे यहाँ पर आंसर ये दिया हुआ है तो यही है, बाकी डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। तो जो दादरी का मेला है ये आपका बलिया में लगता है। ठीक है, तो दादरी का मेला कहाँ पे? बलिया में लगता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, और पंचकुइया मेला है ये आपका कहाँ लगता है? झांसी में लगता है। शकुंभरी देवा मेला सहारनपुर में काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मेन टाइम पूछा जा चुका है। आल्हा एक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आल्हा उदल आपने जो यूपी से बिलोंग करते हैं उन वहाँ पर पता होगा, आल्हा उदल काफ़ी प्रचलित था, और ये एक गायन शैली है जो कि वीर गाथा को दर्शाता है। और किसी ने आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये आल्हा उदल के गाने सुने होंगे बचपन में, किसी को गाते हुए या किसी के बुजुर्ग मुखों से बोलते हुए, है ना। चलिए चलते हैं आगे। आल्हा एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं के नायक हैं। इनकी कथाओं का आधार बनाकर बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसे आल्हा के नाम से जाना जाता है, और इस प्रथा गीत में स्थानीय देहाती भाषा में गाते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो बिरहा आपका कहाँ संबंधित है? तो ये आपका भोजपुरी है, बिरहा आपका भोजपुरी है। और कजरी कहाँ संबंधित है? तो ये आपका है अवधि से संबंधित है। और मलहेर किससे संबंधित है? तो ये आपका ब्रज से भाषा से, और रसिया ये कोरवी से संबंधित है। ये सारे सही मैच द फॉलोइंग। बिरहा भोजपुरी संबंधित है, कजरी आपका अवधि है क्षेत्र है, मल्होर ब्रजभाषी क्षेत्र में,
और रसिया आपका कोरबी क्षेत्र में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो चारकुला से है। मैनी टाइम पूछा गया है, आप देख सकते हैं, मैनी टाइम इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्यों में से चारकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य तथा रास नृत्य प्रमुख हैं। और प्रश्न में दिए गए लोक नृत्य उनमें से संबंधित क्षेत्र से हैं, जैसे कि चारकुला नृत्य है, ये आपका ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पिंजरा यानी कि चारकुला सिर पर रख के और महिलाओं द्वारा इसको डांस या फिर नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो 108 दीप मतलब जो दिया होती है उनको रख के सर पे और महिलाएं नृत्य करती हैं। छोलिया आपका राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य की प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल से लेकर किया जाता है और इस गीत को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। विवाह के अवसर पे छोलिया का होता है, ये राजपूतों में प्रचलित है। जोगनी ये अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकी द्वारा रामनवमी के अवसर पे सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है। कौन बताएंगे इस बार रामनवमी कब पड़ रही है? ठीक है। नटवरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिर जिसे यादव कहते हैं, ठीक है, यादव कहते हैं, उनके द्वारा ये प्रचलित नृत्य है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। यह नृत्य सांस्कृतिक से संबंधित है, यह नृत्य की संस्कृति संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछ लिया है इसने, कोई नहीं, देखते हैं। तो ख्याला और बाज लखनऊ, उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है। सभी गायन संबंधित है। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रश्रय दिया था और इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ रहा है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है और हंसने हंसाने की इस शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों कहावतों शिक्षा का मंचन किया जाता है। निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के लोक गायक नहीं है? ठीक है। तो राहुला तो है। ठीक है। देखते हैं आंसर, देखते हैं। वैसे इसका डी होना चाहिए, राई का डी नहीं है, बी है। ठीक है। तो बी में यहाँ पे क्या है? इंडिया नृत्य। ठीक है। इंडिया नृत्य इसमें नहीं है, इंडिया नहीं, माफ कीजिए, डांडिया है, सॉरी। डांडिया लोक नृत्य गुजरात के प्रमुख लोक नृत्यों में से है, जबकि रावला नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राई नृत्य, ज्वार नृत्य और शैल नृत्य आदि ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो उपयुक्त सभी हैं, राई, धोबिया, शायरा। धोबिया राग धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राई आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है और शायरा जो है बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय यहाँ पे ये नृत्य होता है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। निम्नलिखित में शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का संबंध है? तो ये कथक का है। किसका है? कथक का है। कथक उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य में से है। उत्तर प्रदेश में से राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है और उड़ीसा शास्त्रीय लोक नृत्य है और भारतनाट्यम शास्त्रीय तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं, जबकि कचेपुड़ी में शास्त्रीय आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो कथक है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते समय देंगे कौन सा नहीं है। तो जो ढोला मारू है ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, अगर ये उत्तर प्रदेश का नहीं है तो ये कहाँ का है? ये राजस्थान का आपका है। ठीक है, बाकी बिरहा, रसिया, कजरी ये सब आपके यूपी से संबंधित नृत्य हैं। ढोला लोकगीत, ढोला लोकप्रिय है कहाँ पे? ठीक है,
तो जो ढोला लोकप्रिय कहाँ पे है, ये आगरा और मेरठ में है। ठीक है, आगरा में और मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी का प्रचलन उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, अर्थात सही आगरा मेरठ होगा। आल्हा अप्रिय पूर्वी प्रदेश में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है और यह वीर रस में गाया जाता है। ठीक है, वीर रस में गाया जाता है। कुछ आपने ध्यान देने योग्य बात है, ढोला मारू अलग है। ठीक है, ये राजस्थान का है और जो ये ढोला ये अलग है। तो ये आपका कहाँ का है, आगरा और मेरठ का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। कंपित मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो कंपित मेला आपका ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है, जैन समुदाय से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कंपित नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और कंपित हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है ये। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये कौशाम्बी है। मेरी टाइम क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है। जैन ग्रंथों के अनुसार छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थल था यहाँ, और उत्तर से साकेत को दक्षिण से गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलने वाले पारंपरिक मार्ग की यात्रा करने के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल हुआ करता था। 7वीं शताब्दी में हेमसांग यहाँ आया था और उसने 10 से अधिक बौद्ध विहार यहाँ पे देखे थे, जो अब जीर्णावस्था में है। और यह पद्म प्रभु का मंदिर है, जिसे चंदन बाला की प्रतिमा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये कौशाम्बी की बात हो रही है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव आयोजित होता है, और यह उत्सव का नाम क्या है? तो योग महोत्सव। ठीक है, क्या है? योग महोत्सव है। ठीक है, 2 से 7 फरवरी को प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जाता है। इनमें से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश ने विशेषता नहीं पूछा है? ठीक है, तो जो बिहू है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। बिहू कहाँ का है? तो ये आपका है असम का है। ठीक है, बिहू आपका असम का है। बाकी और आपका ये ऊपरी संबंधित है, कव्वाली, सुहाग, रसिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ नहीं होता है? ठीक है, तो आपका उज्जैन में होता है, इलाहाबाद में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, और कहाँ होता है? एक नासिक में होता है। ठीक है, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक। कहाँ नहीं होता है? बनारस में नहीं होता है। ठीक है, हाँ, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक। ठीक है, और बनारस में कुंभ मेला नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे 4 जगहों पर लगता है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ये 3-4 चीज़ें याद रखेंगे। और ये प्रति 12 वर्ष पे लगता है। कब लगता है? प्रति 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष पे अर्धकुंभ लगता है। ठीक है, ध्यान देंगे, 6 वर्ष पे अर्धकुंभ और 12 वर्ष पे महाकुंभ। और जो इस बार लगा था वो महाकुंभ था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है? ठीक है, तो जो कथक है ये आपका शास्त्रीय संगीत है। उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्र नृत्य कथक कौन है? नृत्य है कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिरों के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन में से माना जाता है। वाजिद अली शाह अवध के थे, जो दरबार में इनका विशेष महत्व विकास हुआ। इनमें जो वाजिद अली के शाह के टाइम में अवध क्षेत्र में इसका बहुत विशेष रूप से विकास हुआ, और विवादीन के कथन ठुमरी के गान में प्रवेश किया। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन क्षेत्र फसल कटाई के समय होता है? ठीक है, तो जो सोहरा है इसका आपका फसल कटाई के समय होता है, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। सोहरा नृत्य बुंदेलखंड के लिए प्रसिद्ध एक लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह एक लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। सोहरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम सोहरा नृत्य पड़ गया। इस नृत्य में सोहरा गाने वाले
वालों को दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे डंडे और जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं और सोरा नृत्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपनी डंडे बजाने होते हैं, मतलब क्रॉस कनेक्शन करना पड़ता है। ये डांस का प्रकार बता रहा था वैसे। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर में कार्तिक माह में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो ये किसकी दरगाह पे होता है? तो ये वारिस अली शाह, ठीक है, वारिस अली शाह। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर में कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ है आयोजन किया जाता है और इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे देवा शरीफ, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? बाराबंकी में है, ठीक है। फैजाबाद में से एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टंपा शैली का विकास किया था। तो कौन थे? मुस्तरी बाई थे, ठीक है, मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रसिद्ध संगीतकार थी, ठीक है, थी यानी कि लेडीज थी, फीमेल थी, ठीक है, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत टंपा शैली का विकास किया था। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड में लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो आल्हा है। आल्हा हमने कई बार देख लिया, बुंदेलखंड क्षेत्र संबंधित है। आल्हा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों में से है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गाया जाता है और लंगुरिया ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, ठीक है, होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो वो कौन सा है? नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला हिंदू और मुसलमान के बीच आपसी प्रेम भाईचारे की भावना को जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी का मेला है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है, ठीक है, गंगा के क्षेत्र में। और उसके बाद कानपुर, सीकरी और गाजियाबाद में लगता है मेला, ठीक है। सीकरी मेला और, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बारिश के समय मौसम में कौन से निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम में कौन से गाए जाते हैं? कजरी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश बारिश के मौसम में सावन के महीने में महिलाओं द्वारा प्रमुख कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिरहा आपका ये शुभ अवसर पर गाया जाता है। रसिया आपका ये भगवान कृष्ण की उपासना से संबंधित है। और जो चैती है, चैती आपका फागुन मास के चैत्र पूर्णिमा को दौरान गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन, भगत और भर्तहरि। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी में से निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी के साथ साथ उर्दू से ज़्यादा बोली जाती है? ठीक है, तो हिंदी के साथ साथ उर्दू भी बोली जाती है। द्वितीय भाषा उर्दू है, ध्यान देंगे। हिंदी के और उर्दू के उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका, जिसकी वे क्या करते हैं? भर्तहरि है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिसकी वे है भर्तहरि है, हरी है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। चुनार मिर्ज़ापुर जनपद में स्थित है और यह अनूप वेदिका है।
जो भर्तृहरि से संबंधित है, और पास ही बल्लभगढ़ संप्रदाय के कोप मंदिर जहाँ विट्ठल नाथ जी की गद्दी भी यहीं पे है। प्रसिद्ध सितार वादक नायाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो ये थे इटावा से। ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से थे। प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खां के पिता थे और नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 1938 में होती है। कहाँ पे होती है? कोलकाता में है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बोला जाता था, तो वो कौन है? वो है आपका गिरिजा देवी। कौन? गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे और गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंध रखती हैं और ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका भी हैं। इन्होंने भारत द्वारा सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर भी अधिक ध्यान देता है? तो ये बनारस। ठीक है। कथक नृत्य शैली संबंधित निम्न घराना है। जयपुर घराना युद्ध शैली से एवं आक्रामकता का प्रदर्शन। लखनऊ घराना ये सांस्कृतिक रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार प्रधान है। बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक केंद्रित होता है। ठीक है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। आध्यात्मिक घराना कौन है? बनारस घराना, वो ज़्यादातर गाय करते हैं। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो ये मकर संक्रांति। ठीक है। और हर साल मकर संक्रांति 14 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है। 14 फरवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। फरवरी आई थिंक जनवरी मनाई जाती है। कंफर्म कर लेंगे आप। वैसे वो इतना आपका काम का है नहीं, आपका सिर्फ इतना काम का है। माघ मेला कब से शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन होता है। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ माह जनवरी में लगता है और इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। यह 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। कवि संत रविदास का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है। मगहर में हुआ था। कहाँ पर होता है? मगहर में कबीर जल का जन्म विवादग्रस्त वाराणसी में एक विधवा के ब्राह्मणी घर हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरुमा या नीमा नामक जुलाहे ने किया था। ठीक है। कबीर वाणी के घुमक्कड़ी एवं बीजक से प्रसिद्ध इनकी भाषा सदुक्कड़ी कहा जाता है और मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, जन्म नहीं हुआ था। ठीक है। विवाद पर जन्म तो है ही, लेकिन मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। और मगहर में मृत्यु कब होती है इनकी? 1518 के आसपास में होती है। कुछ इतिहासकार 1498 मानते हैं। ठीक है। 1498 मानते हैं। 1498 में क्या हुआ था? वास्को डी गामा भारत पर अपने कदम रखे थे। ठीक है। वास्को डी गामा ने अपने भारत पे कदम रखे थे 1498 को। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद कौन से उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? तो ये बच्चू खान के द्वारा रखी गई थी। कौन से खान? बच्चू खान। बरसाना होली के साथ खेली जाती है। क्या खेली जाती है? तो ये डंडे खेले जाते हैं। बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है और यह लठमार होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली कंपिला मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो ये जैन से जुड़ा हुआ है। कंपिला मेला उत्तर प्रदेश के आयोजन होने वाला जैन समुदाय से संबंधित मेला है और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले कंपिला नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है और कंपिला हिंदू तथा जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है। तो कंपिला कहाँ पे है? मेला कहाँ पे लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। किसका फेवरेट है? जैन समुदाय का। उत्तर प्रदेश में चार कुला क्या है? ठीक है। तो ये ब्रज का क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। चार कुला क्या है? ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। चार कुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में पाया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है और इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों संतुलित करती हैं और घूंघट को के नृत्य करती हैं। ठीक है। इसमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? ठीक है। तो चारकुला तो हमने यूपी का देख लिया है ही। ठीक है। तो चारकुला तो है लावा, बिहू और कोट्टम। इसके नाम भी तो साउथ इंडियन लग रहे हैं।
ये बिहू भी नहीं है उत्तर प्रदेश का और लावा भी नहीं है, इसका मतलब आपका एक ही है, चरकुला। देखते हैं, हाँ आपका यही है। लावा आपका लक्षद्वीप का है। कोट्टम आपका ये नॉर्थ ईस्ट लग ही रहा था, मतलब साउथ इंडिया लग रहा था, तो ये तमिलनाडु का है। और बिहू आपका असम का है। ठीक है, कई बार आप नाम से भी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कोट्टम आपका लग ही रहा है तमिलनाडु क्षेत्र का है या फिर साउथ इंडिया क्षेत्र का है। कोट्टम केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? कुंभ मेला त्यौहार किस स्थान पर मनाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार इसमें दिया हुआ है, बाकी मथुरा ये सब नहीं है। बाकी यहाँ पे दिया है कुंभ मेला प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, उसके बाद हरिद्वार में गंगा के किनारे, कुंभ उसके बाद उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है? तो कौन सा है? आगरा का किला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्तर पर थी? तो ये जहांगीर के समय थी। मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी और यह चित्रकला का कुशल परिचित था। इसके समय की चित्रकला स्वर्ण काल की कहा जाता था। जहांगीर ने हेरात के आकरिजा के नेतृत्व में आगरा का एक चित्रकला की स्थापना की और इस समय प्रमुख चित्रकारों में फर्रुख बेग, दौलत मनोहर, बिशन नाद, मंसूर अब्दुल हसन इन्होंने किया था। फर्रुख बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने का चित्र बनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को में विश्व विरासत धरोहर में शामिल है? तो कौन सा है? ताजमहल है, आगरे का ताजमहल। तो हमने यहाँ तक 101 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, 51 से लेकर 101 क्वेश्चन कर लिया और बाकी 20 में लगभग 70-80 क्वेश्चन बचे हैं जो इससे संबंधित है, नृत्य वगैरह या त्यौहार वगैरह संबंधित है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो फाइनली आपका ये पूरा जितना नृत्य और मेले हैं या फिर महोत्सव है, सबका आपका लगभग ये लगभग आपका 185 के आसपास प्रश्न था यहाँ पे। ठीक है, 185 प्रश्न के आसपास था। तो हमने ये दूसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।